धीर्धैनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर्मा आस। नवमी शुक्रवार है, होली फाल्गुन मास, और अभी तक मातंग के आश्रम पर नहीं आए राम जी पास। मातंग ऋषि से पूछा शबरी ने, ये कैसा रंग गुरुवर छाया कि फाल्गुन मास होली के रंग में राम पास क्यों नहीं आया। अरे क्यों कर दी इतनी देर, गुरुजी बतलाओ, क्यों नहीं आए राम जी पास मेरे, ये समझाओ। क्या कमी मेरी इस भक्ति में, मुझे भाव और भाषा नहीं आती। आ गया है मेरा वृद्धापन, मुझे राम दर्श तुम करवाओ। गुरुदेव शिथिल सब इंद्री हुई, और मस्तिष्क स्मरण शक्ति कमजोर हुई। और अब तो आ गया अंतिम समय वृद्धापन का, फिर क्यों न राम के दर्श हुई। क्यों नहीं राम का रंग बरसा, क्या कमी रह गई भक्ति में। शबरी अब बोल रही है देखो, गुरुवर अपनी शक्ति में। तप तेज घटा क्या रामचंद्र, जो अब तक सुधी नहीं लीनी है। गर ऐसा हो जाए गुरुवर मातंग, तो आपको प्रार्थना राम से करनी है। मकर सूर्य भी निकल रहा है, और होली मीन में जावेगा, और मैं मछली बनकर तड़फ रही, क्या राम मुझे मिल पावेगा। मीन राशि में सूर्य है, और मीन है सबरी समान, क्यों नहीं आए मुझसे मिलने। और देखो राम भगवान
आरतवाणी सबरी की सुन मातंग ऋषि घबराए हैं, और अस्ताचल में सूरज जाने वाला सबरी तेरा, फिर राम यहां क्यों नहीं आए हैं। होली खेले बाद में और लाओ तुम्हारा झाड़ू, और इस झाड़ू के अंदर देखो रामचंद्र रस बारू। ये झाड़ू ही चारों युग में अब दर्शन राम के करवा देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ शबरी तो मातंग प्रलय मचा देगा। नाम मेरा मातंग है, शत्रु दल और राक्षस दानवतावाद में अब भारी प्रलय मच जावेगी। गर राम नहीं आया मेरे आश्रम और तू दर्शन से वंचित रह जावेगी। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण धरे रह जाएं। होली आने से पहले मैं तुझे राम के दर्श कराए। अरे शबरी, तेरी आरतवाणी, तेरी राम के प्रति श्रद्धा और तेरी अगाध आस्था, 100 वर्ष गुजर गए शबरी तुझको, पर तेरी आस्था नहीं टूटी। तू रोज यहां पर फल लाती और झाड़ू बुआरा यहां करती। तो तेरे हाथ में जादू है, अब तो तू बोल भी नहीं आ सकती, और तुझको लिखना पढ़ना नहीं आता, आंखों से तुझे अब नहीं दिखती। लेकिन अब होगा और देखो हो ये चमत्कार। और आज से होली आने से पहले राम आएंगे द्वार, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। मातंग ऋषि की इच्छा है, इसे रोक नहीं कोई पावेगा। और ये झाड़ू मातंग अब पकड़े और अब इसको यहां घुमावेगा। जब तक घूमे ये झाड़ू शबरी, सब साफ सफाई हो जावे, सब साफ सफाई हो जावे। जब राम मेरी कुटिया आवे तो कोई गंदगी यहां नहीं पावे। इतनी शक्ति झाड़ू में मातंग झाड़ू रहे घुमाए। और घबरा गई शबरी भी देखकर मातंग ऋषि, ये क्या कर पाए। क्या कर रहे हो मातंग ऋषि, आप हमारे गुरु हो, मुझसे कोई गलती हो गई। गलती तुझसे नहीं हुई शबरी, गलती तो मुझसे होती है। कहां छुपे हैं राम जंगल में, क्या उनकी आंखें अब सोती है। क्या दिखा नहीं मातंग आश्रम, क्या शबरी नहीं दिखाई दी। और किससे खेलेंगे होली राम जी, और ये शक्ति अब प्रगटाई गई। तो शबरी सबसे पहले होली, और खेलेंगे तुझसे राम। अरे रामावतार में होली का नहीं था कोई काम। अरे पलाश के फूल ला शबरी, और पग पग पर यहां बिछा देना। ये केसुला के फूल लाल और लालों के लिए बिछा देना। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा, 2 लाल इधर ही आवेंगे। जब लाल यहां पर आवेंगे तो हम पलाश के रंग उन पे बरसावेंगे। तो सबसे पहले होली मातंग ऋषि पे शबरी खेलेगी।
उसके बाद दानवता की होली जग में हो जावेगी। और लंका और निश्चर सारे और स्वर्ग लोग पठावेंगे। और आज है शुक्रवार शबरी, अब राम जी होली खेलने आवेंगे। द्वापर में तो गोप ग्वाल संग राम खेलेंगे होली, पर दक्षिणा खंड में शबरी तुझसे बोले मीठी बोली। बस इतना ही कहा था और झाड़ू दिया उठाए। अरे भक्ति अब झाड़ू बनी और सब कुछ साफ करा है। शबरी, तेरी ये जो भक्ति है, तेरी ये जो आस्था है, मातंग ऋषि कहते हैं कि कोई 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, या तपस्या कर ले, अपने आप को अग्नि में जला ले, या समाधि ले ले, लेकिन मिलते नहीं राम जी। और मुझसे मिले अभिनाय, पर तेरे हाथ का ये झाड़ू और अब भक्ति बन गया था। शबरी ही भक्ति बने चारों युगन के माय। जो भी सबर से जपे राम को, उसे राम मिल जाए। ये तेरा जो बुआरा है, जो तेने तिनके 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 करके झाड़ू बनाया है। झाका मतलब है झांकना, झाका मतलब है झाड़ झंकार को हटाना, और डू का मतलब है जब सारा संसार डूबने लगे तो डूबते को तिनके का सहारा राम जी हैं। तो ये तिनके तिनके से मिलकर और ये तेने झाड़ू बनाया है। अरे भक्ति और धर्म तो बच गया पृथ्वी पर, और दानवतावाद डुबाया है। ये झाड़ू बड़ा है करामाती, और ये तो सुदर्शन चक्र बना, तुझको दर्शन हो जावे शबरी। ये मेरा वचन है, अभी अभी यही फला। आज की रात से पहले ही तुझे दर्शन देंगे राम। जो भी 56 भोग हो तेरे पास, उसे टोपली में भर लाओ और पलाश के फूल बिछा दो। तो ये झाड़ू बड़ा महत्वपूर्ण है। और मातंग ऋषि ने पकड़ा झाड़ू, तो झाड़ू भी खेल दिखावेगा। अब ये झाड़ू जादू बन गया जगत में, चारों युग प्रगटावेगा। तो झाड़ू बुआरा करने राम जी लेंगे चारों युगों में अवतार। और ये झाड़ू सतयुग में भी देखो कर गया बेड़ा पार। अरे प्रहलाद होली में जला नहीं, होली तो वहां से शुरू हुई। और दानवता की साफ सफाई थी, और प्रहलाद राम की बोली हुई। तो प्रहलाद ने बोला जब राम, तो राम ही बन गए झाड़ू ताय। और शेर के बबरी बाल बन के और नरसिंह बन कर आए। तो ऐसा झाड़ू चला रे नरसिंह का, और दानवता सब दही हटाए। हिरणा कश्यप मारा जावे, होली भी वहां जल गई ताय। अरे 56 सेकंड के लिए नारायण और बिना गर्भ के गए प्रगटाए, और साफ सफाई कर दी दानवता की, और मानवता को लिया बचाए। और अब तो त्रेता युग में झाड़ू शबरी तेरे हाथ में आए। और ये झाड़ू ही करामात है, राम तुझे दर्शन दे जाए। अरे जैसे चाहे वैसे मिलना, और होली खेल ले री तू माय। अरे डुकरिया तेरी शक्ति चारों युग में रही प्रगटा। तो भक्ति के 4 स्तंभ होते हैं, धर्म के भी 4 स्तंभ होते हैं। मातंग ऋषि कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें झाड़ू की जरूरत पड़ती। जब धर्म छोटा हो जाता है और अधर्म का बोता बोल बाला, तब
साफ सफाई करने झाड़ू लेकर आ जाता है वो नंदलाला, आ जाता है वो गोप ग्वाला, आ जाता है वो नारायण नरसिंह लाला, आ जाता है वो राम लला। तो धर्म की रक्षा करने के लिए और झाड़ू लेकर आए, और ऐसा झाड़ू चलता है अधर्म सब नश जाए। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तब 14 रत्न निकले थे, दैत्य और दानवों की, और देवताओं और दानवों का समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन ऐसा झाड़ू चला रे नारायण का, 14 रत्न वहां निकल गए, अमृत विष और लक्ष्मी निकली, और पद्म राग के फूल खिले। तो जब जब झाड़ू चले राम का, साफ सफाई होती है, दानवता सब नश जाती है, मानवता प्रकट तब होती है। मक्खन कहते हैं, इसलिए धर्म का मक्खन निकालने के लिए, साफ सफाई करने के लिए अवतार होता है। और 5 अवतार सतयुग में हुए, कच्छ मच्छ वामन अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। और फिर त्रेता युग आया, और शबरी तेने झाड़ू उठाया इस झाड़ू के प्रेम में, और देखो फंस गए राम, झूठे बोर तेरे खाएंगे, बोले मातंग ऋषि वाम सियावर रामचंद्र शंकर। तो धर्म पर जब अधर्म का बोलबाला होता है तो नारायण अवतार होता है, और वो झाड़ू सफाई कर देता है। तो धर्म की सफाई के लिए झाड़ू चाहिए। अर्थ अर्थ अनर्थ ये रूप भवानी, और साप सी सफाई तिजोरी की जानी, जहां रखा हो अर्थ सब। अर्थ तो होते अनेक, अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, और अर्थ के कई अर्थ होते हैं। इसलिए यदि आपको धन चाहिए तो आप धन साफ सफाई से ही मिलता, और धर्म से ही धन मिलता है। अगर अधर्म से कोई धन ले ले तो नष्ट वहां पर होता है। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। 12 वर्ष में वो धन समाप्त हो जाता है जो काला धन होता है, और उसकी साफ सफाई करने के लिए नारायण आ जाते हैं। वहां भी झाड़ू की जरूरत पड़ती है, या तो वो धन जब्त हो जाता है, या वो धन प्रलय काल में चला जाता है। और काम वासना शक्ति का, और जब होता है बोलबाला तब वासनाओं को हटाने जगत में आ जाता है नंदलाला। तो काम वासना काम क्रोध मद लोभ सब, और झाड़ू दे तू हटाए। और वहां भी झाड़ू आता है तब राम प्रकट हो ही जाए। जब ये काम क्रोध मद लोभ पर झाड़ू लगाते हैं, ईश्वर अवतार लगाते हैं, तो फिर राम प्रकट होता है। और मोक्ष में जाने के लिए झाड़ते रहो बुहार, पाप झाड़ते रहो सब नहीं होगा अंधकार, और बैतरनी नदी से होगा बेड़ा पार। भक्ति ही वह झाड़ू है, अब सब ही ले हो समार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो धर्म अर्थ और काम मोक्ष में झाड़ू ही चल पाता है। झाड़ू तो भाई झाड़ू है, ये झाड़ू कमाल दिखाता है। अरे भक्ति से जीवन को साफ और सुथरा सभी बना लेना, और अपने पाप और अधर्म को झाड़ू से साफ करा लेना। और चारों युग में रामचंद्र ही और झाड़ू लगाने आता है, और जब जब फैले दानवता वह झाड़ू लगा कर जाता है। ये झाड़ू की वाणी कलयुग में और देखो फिर से आई है,
और कल की भगवान के हाथ में झाड़ू और नई शक्ति प्रगटाई है। ऐसा झाड़ू चले जगत में और सारे विश्व में चल पावे और मानवता को यही बचावे जो झाड़ू कहलावे। अरे घोड़े पर बैठा उतार और खड़ग हाथ में उसके है, ऐसी सफाई करे जगत की ईश्वर शक्ति खुद वह है। ईश्वर शक्ति को कोई पहचान नहीं आ पावेगा और बड़े बड़े राजा भी देखो झाड़ू हाथ लगावेगा। सभी बुआरा निकले अब और राजनीति सब बदलेगी। जैसे गंदगी हटती है वैसे ही गंदगी टल लेगी। अरे झाड़ू से सब झाड़ू निकले और राजनीति का सार और जितनी गंदगी राजनीति में सबको झाड़ू देगा बुहार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो सबसे ज्यादा गंदगी और राजनीति में हो और नहीं कोई यहां झाड़ू है, नकली झाड़ू हो। अभी तो नकली झाड़ू है, अब असली झाड़ू आएगा और असली झाड़ू कल की अवतारा और जिधर जाए हट जाए अंधकारा और साफ सफाई करे भगवाना और भारत प्रगटे कल की भगवाना। शबरी तब हंसने लगी ये 4 युगों का सार। अरे मुझे राम के दर्शन करवा दो मातंग ऋषि दरबार। आपके दरबार में मातंग ऋषि ओली से पहले मुझे दर्शन करा दो। धन्य हो गया मेरा झाड़ू जिसे मातंग ऋषि रहे उठाए। इतनी शक्ति इस झाड़ू में और किसी झाड़ू में अब तक ना आए। दानवताब नश जावेगी लंका करके ये साफ सफाई। सारी लंका में साफ सफाई और इस झाड़ू से ही हो पाए। और ये झाड़ू तो शबरी हाथ में और सबर नहीं है किसके पास और सब सत्ता में उलझे हुए हैं। सबर का नहीं है कोई नाम निशान। कैसे मिलेंगे राम जी उनको सब सत्ता पे चिपके जाए। सबरी जैसा सबर नहीं है और राम जी देखो रहे मुस्काए। इतने में ही राम जी और आ गए मातंग ऋषि द्वार। श्री राम ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काउदामर पर सिंह हिंग किंग आंग स्वाम राम रामाय सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद धर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्वउदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत वखाड़े लड़े प्रखंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भ्रगु भयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य। अरे बड़ी देर करी रे राम मतंग बुलावे
सारे जग में ये आतंक रयो प्रगटावे। अरे इतनी देर क्यों करी बताओ रामा, क्या भूल गए मातंग ऋषि का धामा। ये स्तुति सुनकर राम हर्ष गति पाए, भक्तों के दुख हटाते हटाते देर लग जाए। अरे देखो गिद्धराज को मुक्त की और बाली को कर दियो संगार, और सुग्रीवन को राज दे दियो इस कारण में था लाचार। अरे मेरी स्त्री लेकर देखो लंकापति लंका में जाए, इस कारण मातंग देर हो गई, और क्षमा करो मुझको मुनिराय। तब क्या है मातंग हाथ तुम्हारे, और ये झाड़ू स्वागत में उठाए, इसकी शक्ति क्या है मातंग, हमको भी तुम देहो बताए। तब कहा पुआरा कीजिए दानवता का नाथ, ये झाड़ू अब हाथ में राम रखो तुम साथ। मातंग ऋषि ने कहा बुआरा दे रहे, हमारे आश्रम में तो घास के तिनके तिनके सब राम नाम के तिनके हैं, इन तिनकों से ये झाड़ू बन गया जो राम नाम के बुनके हैं। ये राम शक्ति एकत्रित करके अनुभव इसे बनाया है, इसको आप हाथ लगा दो प्रभु, क्योंकि आप पारस रूप दिखाया है। जिसको छूते आप राम जी वह सोना हो जाए, इस झाड़ू का सोने का कर दो रे देव बुआरा जाए। सीता बैठी लंक में और करो अब साफ सफाई अभियान, और ये झाड़ू तो चारों युगों में आए राम जी काम। ये डूबते को तिनके का सहारा, और अब ऋषि मुनि तुम्हें देते हैं, और आपके एक पुत्र होगा जिसका नाम कुश होगा, और वाल्मीकि भी आपको देखो और इस तिनके का सहारा दे देगा। तो आपके तो पुत्र हुए एक, और लव होगा उसका नाम, लेकिन कुशासन से वाल्मीकि और कुश प्रगटा देंगे राम। एक दिन का आपको वाल्मीकि ऋषि भी देंगे, उससे आपके एक पुत्र का जन्म होगा। ये इस तिनके का ही प्रभाव होगा जो इस झाड़ू में है। अब क्या स्वागत करूं आपका, कहां बैठोगे राम। तब बोले राम मुस्कार के मातंग ऋषि आप बताओ धाम, कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, उनके हृदय बसो रघुराया। तो मातंग ऋषि ने कहा कि जिसके छल भी नहीं हो, कपट भी नहीं हो, पाखंड भी नहीं हो, उसके हृदय में आप निवास करो। तब का महाराज वो ऐसी जगह कहां है। तब मातंग ऋषि ने कहा ऐसी जगह सब्र में होती है, जो बिल्कुल सब्र करे, शांति से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चिंतन करते 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 प्रतीक्षा करे, उसके हृदय में बैठो। और मेरे यहां एक भिलनी है, 100 वर्षों से करे रे तपस्या, केवल काम नाम कहीं ना है, कोई भी इच्छा नहीं उस शबरी की, उसकी इच्छा राम मिल जाए। तो उसके हृदय में बैठिए आप रामचंद्र रघुनाथ, मातंग ऋषि ये कह रहे करो प्रवेश रघुनाथ। अश्रु टपक राम नयन जलावा, और शबरी को भी गले लगावा। माता गलती हो गई और शबर किया तेने तान, अरे अब तो तुझको दिखता नहीं, और खड़े तेरे दरवाजे पे राम। मैं दशरथ का पुत्र और राम है मेरा नाम, यह है मेरा छोटा भाई लखन लाल इसे मान। हम दोनों ही राम लखन है, माता तेने ये क्या गति बनाई। अरे तेरे बाल सफेद हो गए और हाथ में तेने झाड़ू लगाई। तब प्रेम से वह टोपली और
फल की वह वहां लाई थी और बोलना नहीं आता था और दांत उसकी हवा निकलती, दांतों में से हवा निकल रही थी। बोली आम जी आम जी आम जी आम जी, बड़े प्रेम से खाओ जी हमारे बोर जी। लाम जी चखो तो सही, ये शबरी को भीलनी को बोर है, खाओ तो सही। बड़े प्रेम से चक चक करके आम जी खिला दिया रे बोर, और पूरे त्रिलोक में मच गया शबरी का नाम का शोर। धन्य धन्य शबरी गति जाना, मातंग कृपा करी रे भगवाना। एक ही शिष्या है मेरी जिसे मंत्र नहीं सिखलाए, साफ सफाई जानती और जानती नाय, पर प्रेम हृदय इसके भरा और मीठे बोर तुम खाओ। जो भी खाए शबरी के बोर तो अमर रूप हो ही जाओ। तो भारत और विश्व को अमर करने के लिए ये शबरी बोर प्रगटाया है। खा लो सारे भारत वालों, ये योग आज ही आया है। पर लक्ष्मण जी तो शेषनाग थे, उन्होंने कहा मैं कैसे खाऊं बोर, मैं तो दूध ही पीता हूं और नहीं खाऊंगा बोर। हाथ पकड़कर बोर को फेंक दिया तत्काल। राम रोष में आ गए और संजीवन बना विशाल, संजीवनी बूटी बना दिया उसको द्रोणगिरी पर्वत पर। राम जी को आक्रोश हुआ कि लक्ष्मण तुम मेरे भाई हो, श्रद्धा से बोर खिलाती थी, पर नागवंश में जन्म तुम्हारा इस कारण फुकार दिखाती थी, तो निश्चित तुमको खाना पड़े और ये शबरी का बोर। एक दिन ऐसा आएगा खाओगे तुम बोर। लक्ष्मण वाणी समझ न पाया, बोर को संजीवनी बूटी बनाया। मातंग लीला देखकर और हतप्रभ रह गए ताय। आम जी लाम जी लाम जी आम जी, और शबरी रही गुन गाय और पलाश के फूल की और रंग होली का खेल। अरे रंग बन गई शबरी की भक्ति, और जिसे राम लखन रहे झेल, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो अद्भुत होली शबरी मनाई और मातंग ऋषि दिव्य दृष्टि प्रगटाई। वही योग वही समय है और झाड़ू कलयुग हो। ऐसे झाड़ू चलेंगे कलयुग में पूरे विश्व में, तो अब झाड़ू का आया जमाना, पूरे विश्व में चल चल पाए। और दिया वरदान झाड़ू को राम ने, और शबरी शक्ति रही प्रगटाए। जब जब भी हो पाप जगत में, शबरी तेरा झाड़ू चलता है। नहीं सुदर्शन चक्र चलेगा ये झाड़ू, अब जब युग पाए। चारों युगों में चलेंगे झाड़ू, और हर घर घर में झाड़ू पाए। जहां सफेरा साफ सफाई न हो, वहां दुख और दरिद्र भर जाए। ऐसे झाड़ू की करी रे मान्यता, रामचंद्र मन में मुस्काए। उस दिन से सब इंद्रपुरी में देखो सोना झाड़ू पाए। लंका में भी झाड़ू घुस गए और घर घर में झाड़ू पहुंचाए, और साफ सफाई करने लग गए। और जब देखो सब दरिद्र रहे हटाए। तो सारे संसार में इस समय दरिद्र का बोलबाला है। बमों की बरसात हो रही है और शबरी के बोर, प्रेम के बोर भगवान राम खा रहे। तो दानवता में बम है और मानवता में बोर, और चारों युग में हो रहा। और देखो झाड़ू का शोर, तो घर घर अब कलयुग में भी भाई, और देखो झाड़ू चमक दिखाए। और ये शबरी का झाड़ू देखो, जिसको चाहे साफ कर जाए। साफ सफाई अभियान है कल की भगवान की, और ये झाड़ू रहे दिखाए। और ऐसे झाड़ू चलेंगे अब तो, और जो न चले उसे कुछ नहीं मिल पाए।
तो झाड़ू बुआरा कर लो अपने, और अपने पाप सब ले ओ हटाए, अधर्म का सब नाश कर दो और साफ सफाई कर लो ताए। 7 अरब हो आप जगत में, सभी झाड़ू ले ओ लगाए। यदि नहीं लगा झाड़ू तो फिर राम यहां पर आ जाएगा। झाड़ू ऐसा लगेगा और साफ सफाई अभियान। अरे शबरी को दे दिया राम ने मातंग ऋषि वरदान। मातंग ऋषि के आश्रम पर शबरी को वरदान दिया कि आज से राम की शक्ति इस झाड़ू में होगी, चारों युगों में होगी। और जब भी दानवता का प्रकोप होगा संसार में, ये झाड़ू एक तंत्र बन जाएगा। राम कृपा का झाड़ू है, साधारण नहीं जान। अरे ये धरा रहेगा बैकुंठ में और लक्ष्मी इसकी शान। तो वहीं लक्ष्मी जी जाएगी जिस घर में हो साफ सफाई, और दिवाली मने नहीं जब तक नहीं हो कचरे की साफ सफाई। तो लक्ष्मी पर्व मनने लगा और लक्ष्मी नहीं हमारे पास है। शबरी आपने ये झाड़ू तो दे दिया, लेकिन लक्ष्मी हमारी अशोक वाटिका में है अभी, और आप हमसे होली खेल रही हो। तो जब आएंगे राम जी वापस तो लक्ष्मी को साथ में लाएंगे और मातंग ऋषि के आश्रम पर ये झाड़ू उसे दिखाएंगे। और जोर से करे प्रतिज्ञा राम जी, जो झाड़ू नहीं संवारेगा और लक्ष्मी उसके घर नहीं जावेगी, ये चारों युग में तारेगा। तो ये झाड़ू जिसके घर में हो और दिवाली पर कर दे साफ सफाई, उसके घर में जाएगी लक्ष्मी जो अशोक वाटिका। अशोक वाटिका से लाने के बाद शबरी अभी तो मैंने तेरा झूठा बोर खाया है, अब लक्ष्मी जी आएंगे तुझसे और मिलकर ही अवध में जाएंगे, और तेरा झाड़ू लेकर हम फिर राम राज प्रगटाएंगे। तो ये झाड़ू की वाणी है और राम राज गति जान। कलयुग में भी झाड़ू से और होगा जगत कल्याण। सारे संसार में सारे अणुबम धरे रह जाएंगे, सारी शक्तियां धरी रह जाएंगी, लेकिन प्रेम भक्ति का ये झाड़ू बड़ा काम है। इसलिए भक्ति को झाड़ू बना लो रे भैयाओं, और राम को नाम उसमें दो लगाए, और जितने भी पाप शरीर पे छाए उन पे ये झाड़ू देओ चलाए। तो पुण्य प्रकट हो जाए रे भक्तों, और राम घर बैठे तुम्हें मिल जाए, और शबर करते रहे नारे भक्तों, और प्रेम के बोर खिला दो ताए। तो परहित में अब सब हाथ उठाकर करो प्रतिज्ञा आज, और पाप नहीं हम करें आज से। और निकाले झाड़ू महाराज, रोज ही झाड़ू चले बदन पर, और घर घर में झाड़ू चलाएंगे, और जितने पाप जगत में छाए सारे जगत को हटाएंगे। तो 7.25 अरब हो विश्व की जनसंख्या, और 1.25 अरब भारत की जान। तो हटा दीजिए इस झाड़ू से, और देखो कचरा सभी तमाम। कचरे के तो ढेर लगे हैं, और हड्डियों के वहां लगे थे ढेर, और देख राम जी रोने लग गए, अब नहीं करूं मैं देर सबेर। हाथ उठाए राम प्रण कीना, निश्चर विहीन पृथ्वी कर दीना। तब मातंग ऋषि के आश्रम पर राम जी ने हाथ उठाया और कहा कि मैं पूरी पृथ्वी को, लंका को निश्चर विहीन कर दूंगा, देवता ही देवता रहेंगे, क्योंकि ये झाड़ू की प्रतिज्ञा है। देखो, और होली ऐसे मन पाई थी, ये त्रेता युग की होली थी जिसे कलयुग शिव ने सुनाई थी। ये त्रेता युग में ऐसी खेली गई थी होली, दक्षिणाखंड में खेली थी, मातंग ऋषि के आश्रम पर खेली थी, पलाश के फूलों से खेली थी। और वो झाड़ू बैकुंठ में है इस समय, और भक्तों के यहां पर भक्ति का झाड़ू है। इसलिए आप राजनीति भी झाड़ू हो जाएगी अब,
और उसको बुआरना भगवान का काम होगा, क्योंकि गंदगी ही गंदगी है, नहीं सुगंध दिखा है। अब ऐसा झाड़ू चले कल की अवतार का, सब झाड़ू धरे रह जाए तो नकली झाड़ू धरे रहेंगे, असली झाड़ू आए। अरे सब अपने अपने पल्ले झाड़ने और झाड़ू रहे लगाए, तो झाड़ू झाड़ू रहेगा। और कूड़ा करकट जान, इस कूड़े करकट को हटाने आए हैं कलयुग में। देखो कल की भगवान, ये झाड़ू की वाणी है। होली रूप प्रसंग, शबरी राम लक्ष्मण मातंग का मिलन है, जिसमें बरसे भक्ति के रंग, भक्ति झाड़ू बन गया। और बड़े बड़े राजा कलयुग के, और देखो बुआरा लगाएंगे और साफ सफाई अभियान चलेगा, और हम सबको ये दिखाएंगे। बड़े बड़े जो दूरदर्शन है उस पर सब छा जाएंगे। देखो राजा झाड़ू निकाल रहा और सब मस्त मस्त हो जाएंगे, साफ सफाई करने। देखो आए हैं कल की भगवान, उनका झाड़ू चले यहां पर। और ये प्रसंग अब अंतर ध्यान, इतना सा ही सुनाना था। और सुने सुनाए सत्संग, प्रेम सबरी के रंग, और उस पे बरसे अनंग। तो प्रेम के रंग शबरी भक्ति के, और बरसाए राम लखन तत्काल, और पलाश के फूल से राम हो गए लाल। तो आज तलक वो लाल है, रंग उतरा ना कोई। और ऐसा झाड़ू मातंग ऋषि का, और शक्ति उसमें हो। तो झाड़ू बुआरा निकला लंका का, मर गए सब 10 कंदर, और लंका के अंदर घुस गए देखो राम सेना के बंदर। तो कैसी साफ सफाई की, और हुआ राम का रूप वह झाड़ू कलयुग में। अब देखो शक्ति स्वरूप, इससे सारे संसार की साफ सफाई करने के लिए राम जी कल की भगवान बनकर के कलयुग में 21वीं शताब्दी में जिस झाड़ू को उठाएंगे उसको कोई मृत्युलोक में जानता भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है कि वो झाड़ू कैसा है। वो झाड़ू कोई ऐसा वैसा नहीं, और वह झाड़ू किसी के हाथ नहीं। वह झाड़ू चलेगा परमात्मा का, तो साफ सफाई अज्ञात नहीं। तो ऐसी होगी साफ सफाई, और कलयुग में दानवता का सफाया हो जाएगा। अब कल की अवतार उठाएगा झाड़ू, और देखो भक्ति धर्म बढ़ जाएगा, धर्म की जय जयकार हो, और भक्ति बने विशाल। दानवता का काल आएगा, ऐसा झाड़ू विशाल। तो ये प्रसंग जो भी सुने कर लो साफ सफाई, वरना जीवन मुक्त न होंगे। अरे पाप चढ़ेंगे भाई, तो पाप हटाने के लिए। और वाणी ने किया प्रसंग, अरे होली आने से पहले ही शबरी हो गई दंग। शबरी से मिले राम जी और लखन श्री लाल, मातंग ऋषि ने टाल दिए हैं पूरे विश्व के काल। जंग सभी अब धरी रहे और रंग बरसे तत्काल, जहां राम और लखन शबरी और मातंग रूप विशाल। तो ये मातंग ऋषि का ये प्रसंग होली का जब सुनाया जाता है, जब संसार में जंग की तरंग चल रही हो, दानवता का बोलबाला हो रहा हो, उसको समाप्त करने के लिए मातंग ऋषि झाड़ू उठाते हैं। एक युग में एक बार उठाते हैं, तो ये कलयुग में मातंग ऋषि ने झाड़ू उठा लिया है, और वह झाड़ू पूरे दानवता की तबाही कर देगा, साफ सफाई कर देगा, और उसके बाद भारत में राम राज्य होगा और भारत की जय जयकार होगी। विश्व का जगत गुरु कल की भगवान भारत में बनेंगे। ये घोषणा मातंग ऋषि के आश्रम पर राम लक्ष्मण ने शबरी की साक्षी में की। इसलिए हे भारत वालों, शबरी की तरह सबर रखो। और राजनीति में तो उथल पुथल भारी मचेगी, इसलिए राजनीति को छोड़कर और दौड़ो राम की ओर। ये तो अब बंदर का बूर बन गया, वहां मचेगा शोर, क्योंकि लंका की सारी राजनीति
इस झाड़ू ने ही हटाई थी। और जब घुसे राम जी के बंदर 10 कंदर मात वहां खाई थी। तो राजनीति का वही हाल हो जैसा त्रेता हो, कैसा भी कोई झाड़ू हो बचा सके नहीं कोई, बचा सकेंगे राम जी। और लखन अवतार मातक का दरबार है और होली रंग साकार। बोलो जय श्री राम। ये अति उत्तम प्रसंग शबरी रूप प्रसंग 4 युवेद 6 शास्त्र 18 पुराण में और रामायण में बरसा रहे शिव जी रंग। ये शबरी का मिलन प्रसंग है। जैसे भरत मिलाप था, जैसे भक्त मिलाप था, उसी तरह ये शबरी मिलाप है। और ये शबरी मिलाप सारे संसार में सबर की स्थापना करेगा और दानवता से सारे संसार को बचाएगा, दानवता के प्रकोप से। और मानवता की जय जयकार हो करके धर्म बजाएं लहराने लगेंगी। बोलो जय श्री राम। जय भारत माता, जय शबरी भीलनी मैया की जय। जय मातंग ऋषि राम लखन भगवान की जय।